आप देखें तो मुझे लगभग 1 लाख की बचत हो गई अभी। लाख रुपए की बचत आप कर चुके हैं। मेरी 15,000 महीने की आती तो बोल। अरे अरे हाँ, सब्सिडी भी इसकी है, 1 लाख रुपए आएगी इसकी, तो मैंने क्लेम कर दिया, वो कभी भी आ जाएगी। 10,24,000 इसका एक शोरूम है, 11 लाख आपने दिया। इंश्योरेंस वगैरह भी तो लगे होंगे। इंश्योरेंस वगैरह लिया, यानी कि आपका एक तरह से बात करें तो हमारे को एक शोरूम से भी कम में पड़ जाएगी आपको। हाँ, ये इंश्योरेंस सब्सिडी आपको मिल जाएगी, इंश्योरेंस वगैरह फ्री। ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मोटरवीज। भाई आज हम बात करने वाले अगेन अपनी ईवी के बारे में। तो इससे पहले हमने एक ईवी का रिव्यू किया था जिसमें हमने नेक्सॉन ईवी लिया था, ठीक है, बट उसका प्राइस वगैरह मतलब कुछ अलग है, ठीक है, मतलब हायर प्राइस रेंज पे है। बट अगर आप ईवी का ही व्हीकल लेना चाहते हो और अपना एंट्री लेवल एक गाड़ी देखना चाहते हो तो हम आपके लिए ना एक आज ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए एक मतलब कि हैचबैक प्लस आपका एंट्री लेवल ईवी में हम बात करेंगे और इनके ओनर से ही बात करेंगे कि अभी तक उनका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, इस गाड़ी को लेकर के ईवी मतलब हमें क्यों लेनी चाहिए, मतलब इंफ्रा वगैरह के बारे में बात करेंगे कि अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से ईवी चार्ज वगैरह में कोई करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है, और वो किस तरह से अपनी पूरी ट्रिप वगैरह जो अपना डेली जो है रूटीन अपना प्लान करते हैं ईवी व्हीकल के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको चार्जिंग भी करनी पड़ती है और उसको अपना मेंटेन भी करना पड़ता है, ठीक है, तो वो सारी हम बात करेंगे। प्लस स्टार्टिंग में आपको बता दूं ये हमारे पास जो टियागो जो खड़ी है इसमें आपके 2 बैटरी पैक आ जाते हैं, एक तो 19 किलोवाट की बैटरी आती है, दूसरी जो आती है 24 किलोवाट की। तो ये जो आपका XT वेरिएंट है जो कि 24 किलोवाट का है और जिसमें जो कंपनी जो क्लेम करती है वो 315 क्लेम करती है, बाकी रियल टाइम में क्या मिल रहा है वो हम इनके ओनर से जानते हैं, ठीक है। तो आज हमारे साथ इनके ओनर है मिस्टर सुजीत जी, तो उनसे हम बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? हेलो हेलो। तो सुजीत सर पहले आप थोड़ा बताइए कि आप वैसे कहाँ पर हैं क्या? मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चीफ मैनेजर हूँ। ओके, मतलब बैंक गवर्नमेंट जॉब है? हाँ, ये मतलब PSU है, पब्लिक सेक्टर। ओके, पब्लिक सेक्टर की है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करें, सबसे पहले से अपना वेरिएंट बताइए, कौन सा वेरिएंट है ये अपना? ये टियागो का XT वेरिएंट है। XT वेरिएंट है और जो इसमें कंपनी जो क्लेम करती है रेंज वो 320 के आसपास, 315-20 के आसपास है। तो रियल टाइम में आप इसे क्या दे रहे हैं? रियल टाइम विथ AC देती है 200 के आसपास। अच्छा। और अभी थोड़ी ठंडी के मौसम में AC कम यूज़ हो रहा है, तो राउंड अबाउट 240 आप निकाल रहे हैं? हाँ, 232। तो अच्छा, तो आपने जो ईवी ये कंसीडर किया, मतलब ईवी लिया है, तो उसमें आपका जाने का रीज़न क्या हो? बिकॉज एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि आपके वन रीज़न एनवायरमेंट फ्रेंडली और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। पॉकेट फ्रेंडली है। अब मैं कैसे बता दूँ पॉकेट फ्रेंडली है? मैं यहाँ घर में चार्ज करता हूँ, मतलब जो घर पे चार्ज है तो उसके लिए बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, टाइम लगना नहीं। मैं शाम में आता हूँ ऑफिस से 8 साढ़े 8 के आसपास मैं चार्ज में लगा देता हूँ। 1 बजे तक मेरा 12 साढ़े 12 11, मतलब कि आप 8 बजे लगाते हैं, 1 बजे फुल चार्ज नहीं, फुल नहीं होती, 40-50%। सैटरडे संडे के दिन मैं 100% कर देता हूँ और मेरी डेली यूज़ है 40% बैटरी। अच्छा, तो मेरी 40% में काम, मतलब कि आप मतलब कभी ये जो 0% पे आई नहीं, मतलब कि आप आई 1-2 बार आई है, जैसे फ्राइडे वगैरह के दिन, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो मैं सैटरडे या फ्राइडे नहीं चार्ज करता, तो फिर सैटरडे संडे यूज़ करता हूँ मैं, तो वो लगभग 5 या 4% पे ले आता है। अच्छा, फिर मैं फुल चार्ज पे लगा देता हूँ संडे नाइट। तो आप जैसे सर यहाँ नोएडा में रहते हैं तो क्या यूनिट क्या आता है, मतलब क्या यूनिट चल रहा है यहाँ पे? 7-8 रुपीज़ चल रहा है ना? वो लगभग 7-8। तो आपका कितने यूनिट में चार्ज हो जाती है अगर हम देखें तो, मतलब मंथली आपका अगर एक्सपेंस हम देखें तो क्या है? हार्डली इट विल बी 1500। 1500। इसके पहले मैं पेट्रोल यूज़ कर रहा था, उसमें का मंथली एक्सपेंसेस मुझे 15,000-13,000। ये मंथली का आपका? तो मतलब कि यार आप महीने का देखें तो आपका 13-14 हज़ार की बचत हो रही है आपका, नो डाउट, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो जा रही है आपकी, है ना? प्लस ये कंफर्टेबल गाड़ी है। कंफर्टेबल है। अच्छा, थोड़े से पार्ट में भी इसकी बॉडी थोड़ी हल्की होगी, लेकिन नहीं हल्की तो नहीं है सर, अगर बात करें तो 4 स्टार रेटेड गाड़ी है, बिकॉज हमारा टियागो है सेम गाड़ी, बस ईवी इसका आ गया, ठीक है। तो सेफ्टी है गाड़ी में, सेफ्टी नो डाउट, गाड़ी टाटा प्रोडक्ट है, बहुत स्मूथ है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताना सर, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने जब इसको लिया था, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास MG का भी ऑप्शन था, MG कॉमेट। टाटा बीइंग इंडियन ब्रांड इसलिए मैं टाटा पसंद करता हूँ। टाटा, महिंद्रा, मेरी महिंद्रा की भी गाड़ी है मेरे पास। अच्छा, ठीक है, तो आप मतलब इंडियन ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए आपने टियागो लिया, ठीक है। तो एंट्री लेवल में आप जैसे जाते हैं, सिटिंग कंफर्ट वगैरह नो डाउट ठीक है, सब कुछ सही है। तो अब हम अगर रेंज वायर की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको बताया 315 तो कंपनी क्लेम करती है, आप निकाल AC के साथ 200 नहीं, 315 तो कंपनी क्लेम करती है कि हाँ 24 किलोवाट की बैटरी है, तो इसमें आपका निकल जाएगा 100% में, लेकिन आप इससे ले रहे हैं 240 के आसपास। नहीं, विदाउट AC 240 है, अगर विद AC चलाते हैं गर्मी वाला टाइम है तो 200 के आसपास, 200 के आस आप क्लेम कर देते हैं, मतलब कि आपको मिल जाती है रेंज। दिल्ली में मिल जाती है, यहाँ से दिल्ली मेरा अप डाउन डेली का है, डेली लगभग मुझे 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर आना है। अच्छा, और अगर वही फास्ट चार्जिंग जैसे हमने घर का तो बताया, तो आपने इतने में चार्ज यूज़ जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, फास्ट चार्जर की जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं, जरूरत ही नहीं, मेरे घर में चार्जिंग है लगी है, मैं घर में चार्ज कर लेता हूं। कितना होगा अगर बाई चांस अगर सपोज अगर कराते हैं इन फ्यूचर, तो फास्ट चार्जिंग में कॉस्ट कितनी आती होगी? कॉस्ट आएगी आपको 250 से 250 रुपये, 240-50 रुपये के आसपास इतनी आती है 100% में। अच्छा, अभी इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे अगर सबसे ज़्यादा डाउट क्या होता है आज की डेट में, अगर कोई ईवी व्हीकल लेता है
कि अगर सपोज देखो पेट्रोल अगर लेते हैं, डीजल लेते हैं, तो हर जगह पेट्रोल पंप है, ठीक है। सीएनजी भी आज की डेट में सीएनजी भी अवेलेबल है। हाँ, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की इशू इंफ्रा को लेके बहुत बड़ी इशू है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसीलिए भी थोड़ा कम बिक रहा है। नेक्स्ट 4 to 5 ईयर में आपके ईवी डेवलप हो, इसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, फिर इट विल बी एट पार विद योर पेट्रोल व्हीकल एंड सीएनजी व्हीकल। ठीक है, तो अभी आप कितना टाइम हो गया आपको चलाते हुए इस ये व्हीकल थी को? 6 मंथ। 6 मंथ में कभी आपको ऐसा, क्यों आप तो नहीं, दिल्ली अभी तक इंसान तो एक भी दिन कुछ भी, problem नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी तक तो आपको 6 मंथ में नॉट इवन ए सिंगल प्रॉब्लम। नॉट इवन ए सिंगल डे, ना, ठीक है। ना, हाँ, अगर कभी इस गाड़ी के साथ में आपने कभी लॉन्ग ट्रिप ट्राई किया, जैसे 200 की? नहीं नहीं, कभी नहीं। Long तो मतलब कि आपके सेकेंडरी कार में वो ड्यू टू द ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, चार्जिंग कहीं फंस गई, कहीं अच्छा। नहीं हो रहे, कहीं कहीं हमारे ग्रुप में मैसेज आते हैं चार्जर काम नहीं करते, लोग जाते हैं लॉन्ग ड्राइव में, मैं उसके ग्रुप भी बने ईवी वालों के, तो उनके ग्रुप में मैसेज आते हैं, दे यूज्ड टू ड्राइव टिल लखनऊ और इवन फार्दर देन दैट, लेकिन उनको वो इश्यूज आती है, कहीं चार्जर बंद मिलते हैं। ओके, मतलब फंक्शनल नहीं होते हैं चार्जर। लेकिन अभी जैसे कई होटलों में लगा दिए चार्जर, अच्छे होटलों में सभी में अभी चार्जर लग गए। ओके ओके, तो आपको वो ब्रेक डाउन का वो करके ही आप प्लान करें, 200 किलोमीटर, पौने 200 किलोमीटर पे कहीं ब्रेक ले, किसी होटल में रुके, अच्छा, अच्छे होटल में, देन यू कैन चार्ज। हाँ, मतलब कि अगर बीच बीच में हमारा आप अगर ट्रिप थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं, जैसे हमारी 500 किलोमीटर, तो इन बिटवीन हम एक बार इसको चार्ज जैसे आगरा एक्सप्रेस पे एक भी चार्जर नहीं है, ओके, यमुना एक्सप्रेस पे, लेकिन मुंबई एक्सप्रेस पे भी नया चार्जर्स खुल गए कई जगह। ओके ओके, मुंबई, यहाँ से आप मुंबई के रूट में आप रहेंगे, तो नई जो बनी है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस, अभी वहाँ कई सारे चार्जर लग गए। ओके, नए चार्जर। तो अच्छा, इसका एक ऐप भी आता है जो ईवी का ऐप है, वो कितना हेल्पफुल है आपने, मतलब कितना यूजर फ्रेंडली? उसमें आपको जैसे आपने नहीं वो चार्जिंग तो बताता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। नहीं, मैंने एक्चुअली में लास्ट टाइम भी किया था ईवी का, तो उन्होंने बताया था उन पे, जैसे आपने सपोज आपको 400 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव करनी है, तो वहाँ पे हमारे पास जो चार्जिंग इंफ्रा का पता चल जाता है, कौन सा चार्जर अवेलेबल है और कौन सा फंक्शनल है कि नहीं है, वो भी पता चल जाता है। रियल टाइम में तो नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं चलता होगा उनको, हाँ, लेकिन 1-2 दिन पहले का वो फॉल्टी वो बता देते हैं। ओके ओके, ऐसा है। तो वैसे आपका चार्जिंग का आपको ही पता चला, जैसे आप सपोज आपने नीचे चार्जिंग में लगा दिया, ऊपर आप बैठे अपने घर में सेकंड फ्लोर में, तो आपको चार्जिंग का पता चल जाता है आपके ऐप पे कितने परसेंट आपका चार्ज है ना? फुल होते ऑटो कट है ना, ऑटो कट हो जाता है, तो मतलब काफी हैसल फ्री है। आपको ऐसा चार्जर आपको मिला ही, वो कंपनी इंस्टॉल करेगी, हाँ, इंस्टॉल करके, ठीक है। अच्छा, एक बार सर इसका रीजनरेशन का कुछ मुझे बताना कि रीजनरेशन में क्या है, वो आप 1, 2 और 3 लेवल है, तो आप जनरली मैं 1 लेवल पे ले जाता हूँ, और बहुत ज़्यादा जाम रहा तो 2, अगर बिल्कुल बोनट टू बोनट गाड़ी चल रही है, कभी कभी चलती है दिल्ली में, तो आप 3 रखें। अच्छा। उससे माइलेज थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, रीजनरेशन को 3 में रखें। तो उसमें 3 और 2 में करने में क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे आप 2 में रखते हैं तो क्या है, मतलब 2 में थोड़ी कम आपकी चार्जिंग बैक होगी, वो गाड़ी रिचार्ज होने लगती है। ओके। और 3 में थोड़ी ज़्यादा होगी। और अगर हम रेगुलरली 3 रखें तो उससे क्या इम्पैक्ट है? प्रेशर बहुत हाई होगी ना वो आपकी। अच्छा, आप गाड़ी फास्ट नहीं चला सकते बहुत ज़्यादा। ओके ओके, तो ऑटोमेटिक बीच बीच में ब्रेक लगाती है। रीजन में क्या ऑटो ब्रेक है, ऑटो ब्रेक हो जाता है। 1 पे कीजिए आप, और बिल्कुल जाम है, बिल्कुल कंजेशन है रोड पे, तो थोड़ा थोड़ा आप कीजिए। अच्छा, मतलब जब जैसे जैसे आप ब्रेक अप्लाई दिल्ली के ट्रैफिक के लिए रीजन बहुत जरूरी है। 2 और 3 पे चलेंगे, 2-3 पे चलते हैं। अब ऑफिस टाइम में तो हमें चलाना ही पड़ता, चाहे जाने समय हो चाहे आने के समय। अगर इसमें हम अगर एस्केलेरेशन की बात करें, जैसे हम एस्केलेट करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें रीजनरेशन होता है क्या? डिस्प्ले में कभी दिखता है क्या? नहीं, आप जब तक रीजन नहीं दबाएंगे वो नहीं होगा। अच्छा, और उसमें लेवल सेट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है रीजनरेशन होता है, ठीक है। और रीजनरेशन में आप जो बता रहे हैं, ये आप जो 240 किलोमीटर आपने बताया, वो रीजनरेशन के साथ में है ना आपका? नहीं, उसके बिना। उसके बिना है? यानी कि अगर हम रीजनरेशन करते हैं 5 या 10 बढ़ जाते हैं, 5-10 किलोमीटर आपका बढ़ जाएगा। हाँ, 255। ओके ओके, मतलब अगर हम बात करें रीजनरेशन भी नहीं करते, तब भी आपको इतना है कि डेली कम्यूट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट है। हाँ, दिल्ली के लिए तो मैं नोएडा, दिल्ली एनसीआर के लिए तो लोकल के लिए गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, इको फ्रेंडली है। जाम में आप पेट्रोल से जाएंगे, आपकी माइलेज गाड़ी 14 की जगह आपको 11-12 देगी। ओके, और इसका कोई इशू नहीं, आपको घर में चार्ज करना है। तो मोस्टली आपकी जो ड्राइव होती है कहाँ पे होती है? मतलब सिटी में ही ड्राइव करते हैं? बिल्कुल सिटी में, यहाँ से सीधे मेरे हयात के पास मेरी ऑफिस है। अच्छा, होटल के पास। अच्छा, तो ये सर एक चीज़ और बताना कि जैसे अगर हम आज की डेट में ईवी की बात करते हैं, ठीक है, इंफ्रा का आपने बता दिया कि इंफ्रा वगैरह देखे तो थोड़ा सा भी इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, बट ये है कि इंप्रूवमेंट स्टेज पे, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। पेस अच्छा है, पेस अच्छा है। सभी सरकारी बिल्डिंगों में अभी भी मैंडेटरी कर दिया गया चार्जर लगाना। अच्छा, तो आज की डेट में आप किसी को मतलब बोलते हैं? वैसे एक चीज़ बताओ, क्या है कि अगर कोई प्राइमरी कार रखना चाहता है तो उसको रख सकता है, या फिर सेकेंडरी ही यूज़ करे? सेकेंडरी एक यूज़ रखे, लॉन्ग रूट के लिए अपना एक वो पेट्रोल गाड़ी रखे, और सेकेंडरी में आप डेली कम्यूट करने के लिए इस तरह की गाड़ी रख सकते हैं, एंट्री लेवल, है ना, तो वो ज़्यादा इफेक्ट। मेरी भी ये सेकंड गाड़ी ही। अच्छा, सेकंडरी मेरी ऑफिस। मतलब कि आप अगर देखते हैं तो डेली कम्यूट जो आपको 100 to 200 करना तो इससे करते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाकी और लॉन्ग ड्राइव करना है कभी तो पेट्रोल में जाते हैं।
पेट्रोल। तो चलो एटलीस्ट कम से कम ये होता है कि एनवायरनमेंट के लिए भी सही हो जाता है और अपना सेविंग भी हो जाती है। ट्रैफिक के में तो गाड़ी बहुत बढ़िया है ना, ट्रैफिक में। अच्छा, आप दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक आप ऑफिस टाइम में आपको पता है कितनी है। तो उसमें रीजनरेशन भी अपना अप्लाई हो जाता है, अप्लाई होती है और वो पॉकेट फ्रेंडली भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है। और साथ ही साथ में अगर एक आप मतलब एंट्री लेवल हैचबैक ले रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है आज की डेट में, अगर ट्रैफिक वगैरह की बात करें तो पार्किंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं आता है। इसीलिए मैंने जान टाटा की और भी कई मॉडल की गाड़ियाँ थी। अच्छा, वो ये सबसे छोटी यही गाड़ी थी, सबसे छोटी थी। तो आपने अगर डेली कम्यूट करने के लिए, चलो भीड़ भाड़ के लिए गाड़ी आराम में निकालने के लिए। अच्छा, एक बार बताइए सर कि यहाँ पे हम सर्विस कॉस्ट वगैरह की बात करते हैं तो सर्विस कॉस्ट कितनी आती है? तो फ्री है, सेकंड में सिर्फ 1500 आई थी। ओके। और पहले वाले में 300 आई थी। 300 मतलब कितनी है पहले वाले में? 300 के आसपास। 300। अभी तो आपने टोटल कितनी चला ली है, ड्राइव कितनी कर ली? अभी मेरी 11,000 किलोमीटर। 11,000 के आसपास। 5 महीने में 11,000। 5 महीने में 11। आप देखें तो मुझे लगभग 1 लाख की बचत हो गई अभी। लाख रुपए की बचत आप कर चुके हैं? मेरी 15,000 महीने की आती तो बोल। अरे तो मतलब लाख रुपए की बचत भी कर चुके हैं। और यहाँ पे सर्विस की बात करें तो 7,500 किलोमीटर में इसका इनिशियल चेक्स वगैरह होता है, है ना? तो वो पहले 2,000। ओके। उसके बाद 7,500। ओके, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या मतलब कितना टाइम लगता है सर्विस वगैरह कराने में? क्योंकि इसमें दो पिक एंड ड्रॉप है उनका, वो फोन एक दिन पहले मैं बुक कर देता हूँ, वहाँ कर ले जाता। और सर्विस कॉस्ट तो नॉर्मल आती है, कूलेंट वगैरह डालते होंगे और जो अलाइनमेंट वगैरह वही चेक करते होंगे। वो तुमको पूछा नहीं उनसे, लेकिन वो 1500 चार्ज लिया था सेकंड सर्विस के लिए। ओके, मतलब काफी अगर बात करें तो सर्विस पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाती है अगर सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करें। बिल्कुल, है ना? गाड़ी तो पॉकेट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, नो डाउट। अब और रही आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो नेक्स्ट 2 ईयर में डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी हम अगर रीजनरेशन की बात करें तो उसमें रीजनरेशन दिखता होगा। 1 नंबर है ये, दिस इज 1 नंबर। अच्छा, ये अभी यहाँ से आप बढ़ा है 2। ओके, अब ये 3। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी लेवल 3 रीजन लेवल। अच्छा, लेवल 3 आ रहा है आपका। हाँ। तो अभी जैसे भी आपका ब्रेक अप्लाई होगा इसमें तो आपका नहीं, ये ब्रेक अपने आप अप्लाई करता है। अच्छा, यहाँ पे मतलब डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है कि टायर से रीजनरेशन उस पे बैटरी में जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं दिखता है। वो तो रेंज बढ़ जाएगा। जैसे अभी 57 किलोमीटर है 22 के। अभी अब घटाया मैंने 56 हो गया। ओके, अभी 56 ही जाएगी, और घटा दिया हमने 55 और 0 कर दिया 53। ओके, तो जैसे जैसे अपना ये ये रीजन लेवल बढ़ाते जाए और रीजनरेशन बढ़ा देंगे तो ये रेंज बढ़ती जाएगी। ओके, ये रेंज बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। वैसे एक चीज़ है कि आप अगर नेक्सॉन की ईवी लेते हैं तो वहाँ पे ना डिस्प्ले में भी दिखता रहता है, जो इनका MID है उसमें दिखता रहता है कितना रीजनरेशन जा रहा है, किस तरह से जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो रीजनरेशन दिखता रहता है। तो थोड़ा सा मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स देते हैं उन्होंने। बट ये चीज़ है यहाँ पे डिस्प्ले में किलोमीटर दिखता रहता है, किलोमीटर बढ़ जाएंगे। ठीक है। सेकंड सर्विस की बात करें तो वो तो आपको नॉर्मली आपके चार्जेस है कि कूलेंट वगैरह का प्राइस होता है और मतलब चेंज किया था, कूलेंट वगैरह चेंज किया, तो मतलब पॉकेट फ्रेंडली काफ़ी है आपका। ठीक है, तो अच्छा सर फाइनली लास्ट में पूछता हूँ कि आप वैसे किसी को सजेस्ट करते हैं आज के टाइम में इंफ्रा वगैरह को देख करके, सब चीज़ को देख के, कोई अगर ईवी कंसिडर करना चाहता है एज ए एंट्री लेवल गाड़ी या फिर प्राइमरी में, क्या बोलेंगे आप उसको? नहीं, टाटा टियोगो भी ठीक है। और अभी एक महिंद्रा की गाड़ी आ रही है, नहीं उसकी अगर किसी को हाई प्राइस रेंज में लेना है, उसकी किलोमीटर भी ज़्यादा है। अच्छा, महिंद्रा की आप XUV 400 की बात कर रहे हैं? हाँ, जो आ रही है वो क्लेम तो 400 या 500 कर रहा है। अब वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगी। हाँ, आज की डेट में अगर बात करें तो मतलब महिंद्रा और नेक्सॉन, महिंद्रा और टाटा की बात करें तो अपना ईवी में जा रहे हैं। और अभी टाटा का ज़्यादा अच्छा है क्योंकि टाटा पहले से है महिंद्रा से, तो उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ा वेरिएंट ज़्यादा करते रहते हैं। टाटा की वेरिएंट ज़्यादा है अभी, टाटा का वेरिएंट ज़्यादा है, क्योंकि हम टाटा में जाते तो हमको गोरी मिल जाता है। और आप महिंद्रा की रेंज काफ़ी हाई आएगी, मनी वाइज आप देखेंगे। इसकी क्या है, मिडिल मध्यम वर्गीयों के लिए गाड़ी अच्छी रहेगी। काफ़ी सही है। और आप इसका पैसा भी जल्दी वसूल लेंगे अगर आपको डेली ऑफिस जाना है। अच्छा, आपको ये प्राइस कितना पड़ा था? 10.5 के आसपास पड़ा होगा आपको? 11 के आसपास। सब्सिडी वगैरह क्या बोलेंगे दिल्ली? अभी हाँ, सब्सिडी भी इसकी है, 1 लाख रुपए आएगी इसकी। अच्छा, ये 1 लाख रुपए आपका यूपी रजिस्ट्रेशन आपका है? हाँ, तो मैंने क्लेम कर दिया, वो कभी भी आ जाएगी। अच्छा, कि आपका देखिए तो वही आपका एक्स शोरूम प्राइस पे आपको पड़ जाएगी गाड़ी। हाँ, बिल्कुल। आपका ऑन रोड के लिए कितना दिया था आपने? के लिए मुझे 11 लाख के आसपास का प्राइस आया था। 10,24,000 इसका एक्स शोरूम है, 11 लाख आपने दिया। इंश्योरेंस वगैरह भी तो लगे होंगे। इंश्योरेंस वगैरह लिया, यानी कि आपका एक तरह से बात करें तो हमारे को एक्स शोरूम से भी कम में पड़ जाएगी आपको। हाँ, ये इंश्योरेंस सब्सिडी आपको मिल जाएगी, इंश्योरेंस वगैरह फ्री हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छी रेट में अगर किसी के पास 10-11 लाख का बजट है, ठीक है, और पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी देख रहा है, मतलब डेली कम्यूट करना तो 100-150 किलोमीटर के आसपास है, 50 किलोमीटर भी जाना है, तो उनको आज की डेट में ईवी में जाना चाहिए। बिल्कुल 100%। मतलब कि अगर इंफ्रा वगैरह को देखे या फिर, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? क्योंकि देखो आपने आपको 6 महीने चलाया, ऐसा कुछ आज तक नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और दिल्ली NCR के लिए बेस्ट है अभी ईवी। और दिल्ली में भी कई सारे चार्जेस है। दिल्ली में ऐसा नहीं चार्जेस नहीं है, बहुत सारे आपके चार्जिंग स्टेशन है। अच्छा,
दिल्ली के बाहर इशू आएंगे, आप जो बड़े बड़े हाईवे पे जाओगे ओके, ओके। सर्टेन किलोमीटर पे मिलेगा। मतलब कि जैसे हम लखनऊ एक्सप्रेसवे देख ले, वहाँ पे अगर चार्जर अवेलेबल नहीं हो तो थोड़ा सा, या फिर ग्रेट वो एक्सप्रेसवे पे मथुरा एक्सप्रेसवे वहाँ जैसे हम बताया अवेलेबल नहीं हाँ, है। आगरा एक्सप्रेस वे पे नहीं है, लेकिन हाँ। लखनऊ, आगरा से लखनऊ के बीच में कहीं अच्छा है, अच्छा वहाँ अच्छा। पे है। तो एक बार हमारा थोड़ा सा ट्रिप को प्लान कर ले तो उसके अकॉर्डिंग अपना। हाँ, अगर वो प्लान कर ले ना, प्री प्लान चले, उसको पता होना चाहिए कहाँ चार्ज करना है। ओके, वो सारे वो पहले कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे लगे मैं हैं, हॉट वो पहले लेना है? उसको अपने ऐप पे बहुत सारे आ जाते हैं, वो ऐप में ही आ जाएंगे, टाटा के कहाँ ऐप कहाँ में में आ हॉल्ट जाएंगे। लेना है उसके अकॉर्डिंग अपना। हाँ, वो उसी तो हॉल्ट वो प्लान करके चले, ठीक है। तो तो मैं यहाँ तो हॉल्ट करना ही है और यहाँ चार्ज करनी है। ओके ओके, चलो सर। सो फाइनली यार हमारा ये एक छोटा सा एक ओनरशिप रिव्यू था जिसमें हमने आपको ईवी बताया कि अगर आप एंट्री लेवल गाड़ी देख रहे हैं ईवी में तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि सुजीत सर ने अभी तक 11,000 किलोमीटर के आसपास चला लिया है और आज तक 11,000 किलोमीटर में कोई भी दिक्कत नहीं आई, चार्जिंग वगैरह को लेकर भी कोई इशू नहीं आया और बैटरी वगैरह को लेकर भी कोई इशू नहीं आया, ठीक है। और इसमें जो रेंज और बात करें, इसमें वारंटी वगैरह की बात करें तो तकरीबन इसमें 8 साल की और 1,60,000 किलोमीटर की तो वारंटी मिलती है, ठीक है। तो अगर आप ईवी वगैरह प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। प्लस आपके अगर कोई फ्रेंड है जो कि ईवी वगैरह लेना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो अगर उनके कुछ डाउट वगैरह है, 11,040 किलोमीटर। अच्छा, तो देखो 11,040 किलोमीटर चल गई है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आप कोई फ्रेंड वगैरह प्लान कर रहे हैं ईवी वगैरह को तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज सर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं, सेकेंडरी कार में रख कर, मतलब सेकेंडरी व्हीकल में, और काफी अच्छी तरह से अपना पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी भी हो जाती है, ठीक है। सो फाइनली यही था हमारा एक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, ठीक है। सो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच।